बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत मज़े की बनती है। मसालों का इस्तेमाल इसमें बहुत कम होता है और ये नमकीन सा होता है, बहुत मज़े का बनता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई पतीली में मैंने 1.5 गिलास पानी डाल लिया है और इसको हल्का सा गर्म होने के बाद मैं इसमें 3 टमाटर डालूंगी और इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। 4 से 5 मिनट में टमाटर बॉईल हो चुके हैं और उसका छिलका भी नरम हो चुका है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप टमाटर में कट्स लगाकर भी इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह इसकी जो अंदर की प्यूरी होगी वो पानी में सारी निकल जाएगी और आपको साथ साथ पानी को भी ड्राई करना पड़ जाएगा और प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे मैंने इसको बॉईल किया है वैसे आप इसको बॉईल कर सकते हैं। टमाटर थोड़े से रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं तो मैंने इसको बहुत आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। अगर आपको गर्म लगे तो आप इस तरह से छुरी और कांटे के साथ भी इसका छिलका आसानी के साथ उतार सकती हैं। तो इसके बाद मैं इसको एक ब्लेंडर जार में डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसके साथ 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालकर इसको आसानी से ब्लेंड कर सकती हैं और इसी की प्यूरी को हम लोग जो है कढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी प्यूरी तैयार हो चुकी है। कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है और उसमें 2 खाने के चम्मच बटर और 3 खाने के चम्मच इसमें घी डाल लिया है और उसको मेल्ट करने के लिए रख दिया है। जब घी और बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसके बाद मैं चिकन मीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फुल चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है और इसको कढ़ाई में शामिल करने के बाद इसको हल्का सा कलर आने तक पका लूँगी। जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए तो उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। चिकन को हमेशा गर्म ऑयल में डालना चाहिए। गर्म ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो हमारा चिकन है वो कढ़ाई के साथ नीचे चिपक जाएगा और टूट कर सारा बिखर जाएगा। तो जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए तो इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना और इसको मैं बार बार चम्मच से इसको मिक्स भी नहीं करना। 1 से 2 दफ़ा मिक्स करने के बाद जब इसके ऊपर दोबारा से हल्का हल्का कलर आने लगे तो इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको दोबारा से जो है पकाने के लिए छोड़ देना है। मैं इसको कवर करके नहीं पका रही क्योंकि चिकन पानी छोड़ देगा और इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको तेल में ही फ्राई करूँगी, इसको कवर करके मैं नहीं पकाऊँगी। चिकन के ऊपर कलर आ चुका है, आप देख लीजिएगा आप इसको कितना और पकाना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल लूँगी। चिकन तकरीबन गल चुका है, बाकी का ये टमाटर के प्यूरी के साथ ही पक जाएगा और टमाटर में ही इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी और इसमें पानी का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूंगी। जो जग को में मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसी में मैं आधा कप पानी डाल लूँगी और उसी को जो है इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मज़ीद मैं 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके पका लूँगी। बीच में 1 से 2 दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि चिकन नीचे लगे नहीं और चिकन को जो है मिक्स करके मैं दोबारा से कवर करके रख दूँगी और पकाऊँगी मज़ीद इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इसके अलावा अगर आपने मेरी चिकन मलाई हांडी और चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ नहीं देखी तो वो भी मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। वो भी बहुत मज़े की बनी थी और आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। चिकन तकरीबन गल चुका है और उसकी तरी भी ऊपर आ चुकी है, लेकिन इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी। तो इसके बाद मैं भी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी। आप जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए और टमाटर डालने से पहले आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लीजिएगा। तो इसको के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी और इसको मज़ीद मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी ताकि इसमें अदरक लहसुन का कच्चा फ्लेवर जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। चिकन में मैंने अदरक लहसुन को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैंने पका लिया है और उसकी अच्छी सी भुनाई भी कर ली है।
बहुत सारे देखने वाले जो वीडियो को डेली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको डेली मिल सकें और आपको हर वीडियो जो है वक्त पर मिल सके। इसके बाद मैं इसमें 1.5 कप दही डाल लूँगी, 1.5 कप मैं इसमें दही डाल लूँगी। दही को मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया है और चम्मच के साथ मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है। इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी ताकि दही को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा पका लेना है ताकि इसकी जो तरी है ताकि इसमें तरी ऊपर आ जाए। और इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। इसमें मसालों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, यानी सिर्फ एक गरम मसाले का इस्तेमाल ही होता है। तो इसके बाद मैं इसमें नमक और गरम मसाला तकरीबन नमक मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, जितना आप नमक खाते हैं उतना आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने जो है गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो कढ़ाई का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो 2-3 मिनट मैंने इसको दम दे दिया है और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर धनिया डाल लिया है और हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप भी इसे रमज़ान में बना सकते हैं, ईद पर बना सकते हैं, दावतों के लिए बना सकते हैं और इसके अलावा आप इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बना था, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।